आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज कौन कौन सी डेटा टाइप को प्रोवाइड करती है। सी लैंग्वेज जो डेटा टाइप प्रोवाइड करती है वो इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल और करैक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रोवाइड करती है। लॉन्ग इंट जो होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लॉन्ग जो होता है वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को, और शॉर्ट भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लोट होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डबल ये भी फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका साइज़ फ्लोट डेटा टाइप से बड़ा होता है। लॉन्ग डबल ये भी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका साइज़ डबल के साइज़ से बड़ा होता है। और जो करैक्टर है ये एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग जो है एक पूरे जुमले को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मुकम्मल अदाद, मिसाल के तौर पर 1, 4, 5, 3 ये इंटीजर होते हैं। और शॉर्ट में भी इंटीजर आ जाएंगे, लॉन्ग में भी इंटीजर आ जाएंगे, और फ्लोट जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर मुश्तमिल होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं? जो इशारे में नंबर इस्तेमाल होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं। ये फ्लोट जो होता है इशारे के बाद 6 नंबर को रीड करता है। इसके अलावा कुछ कंपाइलर में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनके जो है ना साइज़ खुद जब इन प्रोग्रामर फाइल बनाना सीख जाता है तो वो इनके साइज़ खुद भी डिसाइड कर सकता है। डबल जो होता है ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लॉन्ग डबल ये भी फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मिसालें ये खड़ी हैं, लेकिन ये जो है 6 डिजिट तक करवा सकता है, ये 15 डिजिट और ये 19 डिजिट इशारे के बाद। और एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए हमें सिंगल कोटेशन के अंदर करैक्टर को लिखना पड़ता है। और कोई भी चीज़ वेरिएबल में स्टोर करवानी हो तो क्या करते हैं, हम उसका वेरिएबल बनाते हैं, फिर बराबर का साइन लगाते हैं और क्या कर देते हैं, उसमें वैल्यू रखवा देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसमें 10 वैल्यू रखवा दी है। इनको ख़त्म कर देते हैं। इसमें 10 वैल्यू रखा दी है और सेमीकोलन लगा दिया है। फिर इसको प्रिंट एफ करते हैं। प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है? इनको क्या करना है? स्क्रीन पर प्रिंट करना है। प्रिंट एफ फंक्शन में ये जो डबल कोटेशन है इसमें हम बताएंगे कि हमने कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल की है। इसके लिए ख़ास अल्फाज होते हैं, वो बताते हैं कंपाइलर को कि जो प्रोग्रामर है वो क्या करना चाहता है। इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता है, या करैक्टर को प्रिंट करवाना चाहता है, किस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहता है। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा भाई हमने ये वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो इंटीजर के लिए %d इस्तेमाल होता है। ये जो %d है डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, फिर कॉमा लगाना है और जो वेरिएबल जहाँ है इधर आके लिख देना है। फिर वेरिएबल लगा के बाहर सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी। आप देख रहे हैं यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, क्योंकि ये कंपलसरी। अगर इसको ना लगाएं तो ये एरर देगा। अब करते हैं रन और हमें आउटपुट में जवाब देगा 10। ये 10 आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा बना सवार के पेश करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंट लिखेंगे इज इक्वल का साइन। ये जो %d है जो a की वैल्यू होगी %d की जगह हमेशा आके स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। अब चलते हैं इसको रन करते हैं। रन होने के बाद ये जो आ गया जवाब इंट बराबर है 10। अगर हम इधर जो भी लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर जी लिख देते हैं तो यहाँ पर z इज इक्वल टू फिर उसके बराबर आएगा। जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने ऊपर इंट को डिक्लेयर
इंट को सीख रहे हैं, इंटीजर टाइप को सीख रहे हैं, इसलिए मैं इधर इंट लिख रहा हूँ। आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं और जो मर्ज़ी वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पर बी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर हम यू कर देते हैं। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी यू करना पड़ेगा, फिर रन करेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब चलते हैं फ्लोट पॉइंट। यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके साइज़ का फ़र्क होता है लेकिन काम ये सेम करते हैं। अब हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट FLOAT फ्लोट। अगर इसमें स्पेलिंग की भी कमी होगी, अगर एक ही जगह ओ लिखेंगे ओ की जगह, फिर भी ये एरर देगा। अब हमने फ्लोट ऊपर लिखा है तो इधर हमने क्या करना पड़ेगा, फिर %f लिखना पड़ेगा और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम भाई फ्लोट प्रिंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, FLOAT। यहाँ पर जो है ना, हम जो है स्पेलिंग की गलती कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर नहीं कर सकते। अब हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करवाना है, तो जो फ्लोट होता है इशारे के बाद 6 डिजिट को प्रिंट कराता है, तो इसके बाद हम 6 डिजिट लिख देते हैं। हमने 6 डिजिट लिख दिए, फिर हम करते हैं रन। अब देख रहे हैं आप, इशारे के बाद ये 6 डिजिट हमें दे रहा है, लेकिन आउटपुट कुछ दूसरी तरीके से दे रहा है। मेरा कंपाइलर हो रहा है, जब आप डेव C+ में करेंगे तो वो सेम जो यहाँ पर लिखी होगी वही की वही दे रहा होगा आउटपुट। अगर हम इधर एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, मिसाल को वो ये कर देते हैं, तो फिर भी ये वही की वही वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये इशारे के बाद 6 नंबरों को रीड करता है। अब हम सीखते हैं करैक्टर डेटा टाइप। करैक्टर डेटा टाइप क्या होती है, ये करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे ए, और इसमें वैल्यू को स्टोर करवाएंगे सिंगल कोटेशन के अंदर। सिंगल कोटेशन के अंदर हम जी को स्टोर करवा देते हैं, और बाहर सेमीकोलन कंपलसरी है, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। फिर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन में क्या लिखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें करैक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए। तो इधर लिखेंगे कैरी बराबर का साइन और %C जो है वो करैक्टर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है, और इधर कॉमा लगाना है, और जो इधर वेरिएबल लिखा होगा इधर आके लिख देना है। ए लिख दिया मैंने। तो अब इसको करेंगे रन, तो 4 = G के बराबर आ जाएगा। अगर हम इधर करेंगे ना %D, तो फिर क्या होगा पता है आपको, फिर जो इसका जो ASCII कोड होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब करते हैं रन। अब G प्रिंट नहीं होगा, उसका ASCII कोड प्रिंट हुआ है। ASCII कोड, अगर ASCII कोड प्रिंट हो जाता है, मिसाल के तौर पर अगर हम देखना चाहें के का ASCII कोड क्या है, तो ये बता देगा के का ASCII कोड ये है 107। जो भी हम लिखेंगे ना, अगर इधर %D लिखेंगे तो वो करैक्टर को नहीं ज़ाहिर करेगा, उसके ASCII कोड को, इंटीजर टाइप की वैल्यू को ज़ाहिर करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे इधर %C करेंगे, तो फिर रन करते हैं, तो फिर अब ठीक वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। अब हम चलते हैं एक बनाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम एक बड़ी ब्रैकेट को शुरू करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर जो भी वैल्यू लिखनी होती है ना, एक स्ट्रिंग लिखनी होती है, उसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं, फिर वो हमारी बन जाती है स्ट्रिंग। मैं लिखना चाहता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखना चाहता हूँ। पाकिस्तान, तो अब क्या होगा, पाकिस्तान प्रिंट होगा। डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट करवाना है, लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है हमेशा। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर ये एरर देगा। अब करते हैं इसको रन। ये क्या बता रहा है, डॉट का निशान, क्योंकि हमने इधर क्या किया हुआ है, सवाल निशान दे रहा था। इधर हमने %C क्या हो, %C किसके लिए इस्तेमाल होता है, करैक्टर के लिए। इधर होगा %S, %S स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ठीक प्रिंट हुआ है।
अगर हम इधर आके ये एक स्ट्रिंग का कोटेशन को ख़त्म कर देते हैं तो ये एरर देगा। फिर अगर इसको लगाएंगे और सेमीकोलन को ख़त्म कर देंगे किसी एक को, तो फिर भी ये एरर देगा। तो ये जो एरर हैं ये कॉमन एरर होते हैं जो नए नए सीख रहे हैं, तो इनका ख्याल करना है। डबल कोटेशन का, सेमीकोलन का, ब्रैकेट का और डबल कोटेशन का, फिर परसेंटेज एस परसेंटेज सी जो डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रही होंगी उनका ख्याल करना है, वरना आपको एरर मिलेगा। और हमेशा हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगाना है, लेकिन जो हैश से शुरू हो रहे होंगे उनके आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाना। और मैं जब फंक्शन बना रहे होते हैं तो उनके जो छोटी ब्रैकेट शुरू और बंद करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर भी नहीं लगाना सेमीकोलन। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस लेक्चर को जारी रखेंगे।